दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। आज जिन किसान भाइयों ने लहसुन के बीज की बुआई कर दी है और उन किसान भाइयों ने लहसुन की फसल में 2 पानी दे दिए हैं और उन किसान भाइयों की लहसुन की फसल में चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती जैसा घास हो गए हैं, तो उसके लिए मार्केट से ऐसी कौन सी हेर्बिसाइड दवाई लेकर आए जिससे कि चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती दोनों प्रकार का घास अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो मैं आपको एक ऐसी दवा बताऊंगा जिससे चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती अच्छे से घास कंट्रोल हो जाएगा और उसके बाद में चौड़ी पत्ती वाली अलग से दवा भी बताऊंगा और सगड़ी पत्ती वाली दवा भी अलग से बताऊंगा। और उसके बाद में जब आप हेर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करते हैं उसके बाद में जो फसल को झटका लगता है तो उसके बाद में ऐसी कौन सी दवा का स्प्रे करें जिससे कि जो फसल को झटका लगाए तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके, अच्छे से धीरे धीरे वह बढ़वार करने लग जाए। तो उसके लिए ऐसा कौन सा प्रोडक्ट डाला जाता है तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को अच्छी अच्छी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से समझेंगे कि आपकी लहसुन की फसल में हेर्बिसाइड दवाएं इस्तेमाल किस प्रकार से की जाती है और कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। सबसे पहले तो आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल जब 2 पानी दे तो उसके बाद में आपकी लहसुन की फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है, तो उस समय पर आप हेर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। तो आप किसान भाई मार्केट से उस हेर्बिसाइड को ला सकते हैं। उस हेर्बिसाइड का नाम है अडामा कंपनी का डेकल हेर्बिसाइड। उसमें आपको टेक्निकल देखने को मिलता है प्रोपाक्यूजाफो 5% और ऑक्सीफ्लोरपेर 12%। इसी फॉर्मुलेशन में जो दवा आती है वह बहुत ही अच्छी दवा आती है जिससे कि आपकी चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती दोनों प्रकार का घास अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। और यदि आप इस दवा को 15 लीटर का टंकी में डालकर स्प्रे करना चाहते हैं तो आप इस दवा को 15 ml डालकर आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे तभी करें आपकी लहसुन की फसल में नमी होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर यह दवा अच्छे से काम करेगी। यदि आप इस दवा को 500 लीटर का टैंक में मिलाना चाहते हैं तो आप 500 ml इस दवा को मिलाकर आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप किसान भाई सोच रहे हैं कि हमारी लहसुन की फसल में सिर्फ चौड़ी पत्ती का घास ही है तो उसके लिए मार्केट से कौन सी दवा लेकर आए जिससे कि चौड़ी पत्ती वाला घास ही अच्छे से कंट्रोल होए, तो उसके लिए आपको मार्केट में डव कंपनी के जो कि गोल के नाम से हेर्बिसाइड दवा देखने को मिल जाएगी। उसमें आपको टेक्निकल ऑक्सीफ्लोरफेन 23.5%। इसी फॉर्मुलेशन में यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। आप इस टेक्निकल के आधार पर इस हेर्बिसाइड को परचेस कर सकते हैं। और इस दवा को आपको 15 लीटर का टंकी में 8 से 10 ml डालना है और आपकी लहसुन की फसल में स्प्रे कर देना है। लेकिन आपकी लहसुन की फसल में नमी होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको स्प्रे करना है। यदि आपकी लहसुन की फसल में सगड़ी पत्ती वाला ही घास है, यदि आप किसान भाई सोच रहे हैं कि हमारी लहसुन की फसल में सगड़ी पत्ती वाला घास ही है तो उसके लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, तो आप किसान भाइयों को इंडोपिल कंपनी का जो टॉपअप कंपनी के नाम से जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा तो वो आपको 160 ग्राम का आता है। तो उसमें आपके 8 पाउच निकलते हैं। 20-20 ग्राम के आपके 8 पाउच देखने को मिल जाता है। एक पाउच आप 15 लीटर का टंकी में मिलाना है, जिससे आपकी लहसुन की फसल में जो सगड़ी पत्ती वाला घास है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो आप उस तरीके से आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और अब बात करते हैं, जैसे कि आप किसान भाइयों ने अलग अलग से भी अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर चुके हैं, तो जब आप इनका स्प्रे करेंगे तो आपकी लहसुन की फसल को झटका लगेगा। झटका लगने का मतलब ये है कि आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल की ग्रोथ अचानक से रुक जाती है। जब भी आप किसी भी हेर्बिसाइड दवा का स्प्रे करेंगे तो आपकी लहसुन की फसल की ग्रोथ रुकेगी। तो उसकी बढ़वार किस प्रकार से कर सकते हैं, जब आप हेर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे कर दें तो उसके ठीक 5 दिन बाद आपको ऐसी दवा का स्प्रे करना है जिससे कि आपकी लहसुन की ग्रोथ रुकी हुई है वह अचानक से बढ़वार करने लग जाए। तो उसके लिए आपको वोमेक्स बायो 20 के नाम से एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है एनपीके। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों प्रकार के तत्व देखने को मिलता है। तो नाइट्रोजन उसमें 13.40% देखने को मिलता है और फास्फोरस 13.40% देखने को मिलता है और पोटेशियम भी आपको 13.40% देखने को मिलता है। आप किसान भाई इस दवा का स्प्रे करें तो आपको 15 लीटर का टंकी में आपको
30 ml डालना है और आपको स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपकी लहसुन की फसल की जो ग्रोथ रुकी हुई है वह अचानक से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपकी लहसुन की ग्रोथ अच्छे से होने लग जाएगी, बढ़वार करने लग जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रोडक्ट को भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपकी लहसुन की फसल ग्रोथ रुकी हुई है तो यह बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इस प्रकार से किसान भाइयों, मैंने आपको लहसुन की फसल में जो चौड़ी पत्ती, सगड़ी पत्ती जैसे घास उगते हैं तो उनके लिए आपको कौन कौन से हेर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, तो मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिए हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी किसान भाई आज लहसुन की फसल कर रहे हैं तो उन किसान भाइयों की लहसुन की फसल में चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती दोनों प्रकार के घास देखने को मिलता है, तो वह भी उन दवाइयों को अच्छे से इस्तेमाल करके अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। और अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।